आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसुंधरा से पाठ 4 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ कक्षा 6ठी के बच्चों के लिए है। रहीम का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। बच्चों, रहीम का नाम अब्दुर रहीम खना खान था। इनके पिता बैरम खान सम्राट अकबर के संरक्षक थे। रहीम अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री के साथ साथ एक वीर योद्धा भी थे। बच्चों, अब हम आगे इनके लिखे हुए दोहों के अर्थ समझेंगे। रहीम के दोहे समाज सुधार का कार्य करते हैं और हम इनके दोहों को पढ़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। इस दोहे में कवि कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती हैं, वे इसे धरती के जीवों की भलाई में लगा देते हैं। इसी प्रकार सज्जन लोग भी अन्य लोगों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अगला दोहा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा लागे, बढ़े अंधियारा होए। इस दोहे का अर्थ है कि जो स्थिति दीपक की होती है वही स्थिति कुल के कपूत की होती है। कपूत बचपन में तो आशा का उजाला देता है, परंतु बड़े होने पर अपने कुल को अंधेरा देता है। इसी प्रकार तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। यानी इस दोहे में कहा गया है कि हमें बड़ों को देखकर यानी धनी लोगों को देखकर निर्धन और कमज़ोर लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ इतना लंबा होता है कि किसी के काम ही नहीं आता है, ना तो यात्रियों को वो छाया दे पाता है और ना ही दूर लगे फल उसे खा सकते हैं हम। अगला दोहा है, भले बुरे सब एक से, जो लव बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में कहा गया है कि बाहर से देखने पर भले बुरे की पहचान नहीं होती है, हमें सभी एक समान दिखाई देते हैं। उनको कोई विशेष लक्षण पहचान में नहीं आता है, उनके बोलने के बाद ही उनका अंतर पता चलता है। जिस प्रकार कौवा और कोयल का पता उनकी बोली सुनकर पता चलता है। अगला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कहा गया है कि उत्तम चरित्रवान व्यक्ति का कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप चंदन की प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा पाते, उसी प्रकार चरित्रवान व्यक्ति को कुसंगति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। अगला दोहा है, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी संग, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी का रंग। इस दोहे में कहा गया है कि जो लोग धन्य होते हैं, जो परोपकारी के साथ रहते हैं, उनका कल्याण अपने आप ही हो जाता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग स्वतः ही लग जाता है। अगला दोहा है, टूटे सुजान मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। इस दोहे में कहा गया है कि सज्जन लोगों को हमें 100 बार मना लेना चाहिए। यदि वे हमसे रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। जिस तरह मोतियों की माला टूटने पर हम उसे हर बार पो लेते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्तियों को हमें मना लेना चाहिए, क्योंकि उसी में भी हमारा भी कल्याण होता है। अगला दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय,
जो रही मन दीन ही लाखे, दीन बंधु सम होए। इस दोहे में कहा गया है कि निर्धन सभी की ओर देखता है और उसकी ओर कोई नहीं देखता। जो लोग गरीबों की ओर देखते हैं वे दीन बंधु के समान होते, अर्थात वे भगवान के समान होते हैं। अगला दोहा है, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण बिताई जोग। इस दोहे में कहा गया है कि गरीब और लाचारियों पर दया दृष्टि रखने वाले लोग बड़े और दयालु होते हैं। अन्यथा सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, सुदामा कहाँ श्री कृष्ण की मित्रता के योग्य थे। उन्होंने फिर भी श्री कृष्ण ने उन पर कृपा करी और उनको मित्र बनाया। यह हमारा अंतिम दोहा था। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।